हेलो फ्रेंड। सो गाइस, आप सब कैसे हो? मैं अभी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा फीवर जो वायरस चल रहा है ना, वही सर्दी जुकाम वाला वही होकर रखा हुआ है। और आपका सभी का जामाई षष्ठी कैसा गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा जामाई षष्ठी इस साल का कैसा गया, आप सबने व्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। अभी सुबह सुबह सुमित और हम दोनों आए थे कुछ ग्रोसरी का सामान लेने। तो आते ही देखा यहाँ पर तालसास बिक्री हो रहा था, बिक्री इन द सेंस सेल हो रहा था। इसको हम लोग तालसास बोलते हैं। आप लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ मेंशन करना मुझे, ताकि मुझे भी पता चल जाए। बंगाली में तालसास बोलते हैं। सुमित को दिखा तो सुमित बोला चलो लेते हैं। 50 का 6 पीस दे रहे थे, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा था। लेकिन घर लाके जब खा रहे थे तब बहुत ही वो हो गया था, पूरा पक गया था, कच कच जैसा आवाज़ हो रहा था। पानी भी नहीं था इसके अंदर। फिर भी चलो, साल का पहला ये जो फ्रूट है हम लोग खा लिया है। आप लोग खाते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरा तबीयत तो अभी पहले से बेटर है, इसलिए ये जो पुराना वाला छोटा मोटा जो वीडियो क्लिप है इसको ऐड करके मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप मेरा ये जो बातें हैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी आप लोग मेरे बात को समझोगे। एक्चुअली 2-3 व्लॉग में ना मैं देख रही हूँ, बहुत कमेंट आ रहा था कि आप जो नया फ्लैट लिया है उसमें आपका जो ससुराल में आपका जो अलमीरा है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, टीवी है, सब लेके आ जाओ फ्लैट में। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ गाइस, मेरा भी तो मन था फर्स्ट टाइम। मैं भी सुमित को ऐसा ही बोला था कि मेरे घर में तो सब कुछ खरीदा हुआ है, उधर तो कोई यूज़ करता नहीं है, पूरा रूम बंद पड़ा रहता है, सामान भी ख़राब हो जाता है, बहुत महंगा महंगा सामान है, इस्तेमाल भी उतना नहीं किया। तो सुमित को मैंने बोला था, ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन शायद जिस फ्रेंड ने ये कमेंट किया है उसने मिस कर दिया है, इसलिए फिर से मैं इसी ब्लॉग में बोल रही हूँ छोटू सा। एक्चुअली क्या है ना गाइस, देखो मेरे जहाँ पर फ्लैट लिया हूँ ना, तो मेरे ससुराल से मायके से ज़्यादा दूरी पर है नहीं, 2 घंटे या 1 घंटे की दूरी पे ही है। सुमित जहाँ पर काम करते हैं उसी की आजू बाजू में मैंने फ्लैट लिया है। और रहा सवाल घर का सामान का, देखो मैं तो मेरा जो अपना खुद का जो घर है ना उसमें जितना सारे सामान है अगर लेके आ जाऊँ ना तो रूम खाली हो जाएगा। हम जब जाएंगे वीकेंड पे तब हम कहाँ रहेंगे, उधर ही सेम पोजीशन हो जाएगा ना। तो सुमित का कहना है कि जो घर का सामान है घर में ही रहेगा, और फ्लैट में जो ज़रूरत का सामान है धीरे धीरे करते हुए वो खरीदेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मुझे पता है, देखो फ्लैट में आने के बाद ना खर्चा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन क्या करें, अभी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं फ्लैट में क्यों आई हूँ ये भी बहुत सारे दोस्तों का सवाल था, उसका भी जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूँ, देखो आसमान का इवनिंग व्यू कितना सुंदर है ना। टेरिस से बहुत सुंदर इवनिंग व्यू आता है। मुझे तो मन होता है कभी कभी जो टेरिस में जाके मैं थोड़ा सा व्यू शूट करूँ या थोड़ा सा टहलूँ चलूँ, लेकिन पूरा दिन काम करते करते इतना थक जाती हूँ ना, फिर अकेला रहती हूँ ना, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता टेरिस में जाने में। और फ्लैट में जो रहते हैं ना आंटी, उन्हीं का ये पेड़ पौधे हैं तो लगाया हुआ है, तो उसी का थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। नज़ारा बहुत सुंदर है, हवा भी चलता है, जब गर्मी होता है ना बहुत गर्मी भी होता है क्योंकि पेड़ पौधे उतना है नहीं, आपने देखा ही होगा। फाइनली मैंने लगा लिया है जियो का राउटर ना, কি বলে এটাকে বাবু, কি বলে বলো? ओ देखो जियो का बॉक्स কি বলে नेटेर, तो ये बॉक्स में मिला है हम लोगों को। इतना इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए देखो वीडियो अपलोडिंग में चला है, लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ये सब मिला है सेट टॉप बॉक्स वगैरह। एक क्लिप ভেঙে গেলে কিন্তু বাবু আরে হবে না, কি দরকার তোমার এখন লাগিয়ে? जाने दे बाबा। सुमित आया देखो ऑफिस से, अभी आके लंच किया। सुबह से घर का बहुत काम चल रहा था, इसलिए आज ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। तो कितना कुछ दिया है यही सब देख रहे हैं। टीवी नहीं है, टीवी रहता तो काम पे आता ये सब। बाहर हो रहा है बारिश। जैसे कि आपने पूछा था कि फ्लैट क्यों लिया, फ्लैट लेने का रीज़न एक ही है, सुमित। क्योंकि सुमित को ना
ऑफिस से घर जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा था, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उनके लिए मैंने फ़्लैट लिया है और फ्लैट लेने के बाद आप ब्लॉग में देख ही रहे हो कितना आसान हो रहा है। सुमित ब्रेक टाइम पे आ रहा है रूम पे, लंच करने के लिए रूम पे आ रहा है, जब उसको टाइम मिल रहा है मुझे लेकर थोड़ा सा बाहर लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ थोड़ा ही सही वक्त गुजार पा रहे हैं। पहले मैं जब उधर थी, मायके में थी, तो सुमित को आने जाने में ही पूरा टाइम जाता था और सुमित रात को 2 बजे 3 बजे पहुंचते थे घर, उसको रेस्ट भी नहीं मिलता था, खाने को भी बहुत दिक्कत हो रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि रूम रेंट पे लेंगे और उसका ऑफिस के सामने ही लेंगे। सच बताओ, ऑफिस के सामने लेने के बाद ना हम एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता पाते हैं, सुमित को आसानी भी होता है और अच्छा लग रहा है। फ्लैट में आने के बाद ना एक अलग ही मतलब दुनिया मैं महसूस कर रही हूँ, मतलब अलग ही दुनिया में हूँ। हाँ, रीज़न तो बहुत है, लेकिन उनमें से एक मैंने रीज़न बताया। सो गाइस देखो, दोपहर में मैं खाना बना रही थी, बहुत कुछ बनाया था और रात को ना मैं घर भी जाने वाली हूँ, मायके या ससुराल। और सुमित का ऑफिस की इधर फ्लैट लिया हूँ ना, इसलिए बहुत आसान होता है। जैसे कि मैंने बताया, सुमित घर पे ही लंच करने के लिए आ जाते हैं और टी ब्रेक पे भी आते हैं। हर टाइम ना कैमरा ऑन करके शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही कैमरा मैन हूँ, अकेला ही वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तो हर मोमेंट ना कैप्चर करना मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए। सो देखो, मेरा लंच वंच बन चुका है। लंच बनने के बाद और थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करना है, क्योंकि घर में कुछ सामान लेके जाना है मेरे मदर इन लॉ और मेरे मम्मी की, मतलब दोनों घर फैमिली के लिए। सो लेने के बाद, और हाँ, इस फ्लैट में ना एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इधर का ना पानी बहुत गंदा निकलता है। देखो कितना डर्टी पानी निकलता है। चलो मिलती हूँ कल, हाँ बाय। इतना दिनों के बाद डोसा खा रहे हैं, है ना।